ना कभी ना तो हुई ना अब होगी। घोषणा करेगी कांग्रेस पार्टी, हाईकमान, ऊपर हमारे बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं, वो घोषणा करेंगे। वो उन रैली थी, चलो कर दी, लेकिन जो टिकट भी आएगी वो सबको पता है, मेहनत करने वाले की आएगी। ऐसे हाथ उठाने से यूँ तो जाकर 90 हल्के हैं, कोई आठा देगा 90 टिकट बिना किसी मतलब मीटिंग के, बिना किसी इलेक्शन के इस टाइम यूँ ही टिकट डिक्लेयर हो जाएंगी। आप भी मानते हो इस बात को? टिकट तो वहाँ पूरी कमेटी बैठ के, अपने सीएलपी लीडर हुड्डा साहब हैं, ऊपर अपने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सारी मीटिंग करेंगे। उस टाइम पे देखेंगे सर्वे के आधार पे टिकट मिलेंगी। सर्वे में जिसका नाम ऊपर आएगा उसको टिकट मिलेंगी। राहुल गांधी जी ने पहले ही बोल रखा है, जंगी घोड़े जंग के मैदान में दौड़ेंगे, बाराती घोड़े बारात में ही जाएंगे। और जब हुड्डा साहब की सरकार थी, सब ने देखा, बोला हुड्डा के राज में जीरी गई जहाज में, सब ये कहते थे, क्योंकि हुड्डा साहब किसान हितैषी हैं। दीपेंद्र भाई साहब भी ऐसे ही लगे हुए, अब हरियाणा मांगे हिसाब, अब यात्रा चल रही है, किसानों के साथ थे, किसानों का साथ देंगे। नमस्कार, मैं आपका साथी सतिंदर सिंह। फिलहाल आपने बताया था भाई खानपुर से जुड़े हैं, जो नारनौंद विधानसभा का एक गांव है। फिलहाल देख पा रहे होंगे, दिखा दे भाई एक बार ऊपर करके, एक बड़े काफिले के साथ में जस्सी पेटवाड़ की जो धर्मपत्नी है शिल्पा पेटवाड़, फिलहाल जो डोर टू डोर का प्रोग्राम है वो लगातार करने लग रही हैं। उसी साथ में अपने याद दिलाना चाहूँगा, 350 किलोमीटर की जो पद यात्रा है वो नारनौंद विधानसभा में कर चुके हैं, और बातचीत आपकी करवा देंगे जी। नमस्कार। नमस्कार जी। पहले सवाल ये है जी, 3.5 किलोमीटर की जो यात्रा थी, मन भी ध्यान है आप साथ थे, आपने कवर एक बिल्कुल करी थी, एक हौसला आपने देखा है। जस्सी जी हर वक्त हर समय अपने हल्के को दिया है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। भयंकर गर्मी में आपने हमारी पैदल यात्रा को अच्छे से कवर किया था। आपने देखा था पैदल यात्रा में मेरे साथ हर गांव की कम से कम 100 से 150 लेडीज चलती थी, साथ में आप देखते थे। और मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाई, युवा साथी 2,500 से 3,000 पैदल चले ना साथ में। आपने अच्छे से बहुत सारी यात्रा को कवर किया था। और ये जो नारनौंद हल्का है, ये हमारा यूँ नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ एक राजनीति करने आए हैं या वोट मांगने, ये हमारा परिवार है। जस्सी जी ने 13 साल संघर्ष करके अपने परिवार को जोड़ा है। कोई एमएलए मंत्री के बेटा बेटी नहीं है कि आपके बीच में आएंगे, चाचे ताऊमा के बीच में आओगे, एक गांव का कह देगा ये तो फलाना मंत्री का बेटा है, चल पड़ेगा। 13 साल के संघर्ष से हर एक से जुड़ के जस्सी जी ने इस बिचौलिएपन को ख़त्म करके हर एक चाचे ताऊ को बाय फेस बाय नेम जान पहचान बना के इस हल्के को, इस परिवार को अपना परिवार बनाया है जी। इसके साथ में एक सवाल है जी, जैसे पति पत्नी कभी तो अकेले बैठे हैं, चर्चा भी होती होगी कि भाई कल ना विधायक बन जे हैं, मंत्री बन जे हैं, तो नारनौंद हल्के की जो प्राथमिकता रही काम करने की, क्या कुछ सोचा भी नारनौंद हल्के में इस चीज़ की कमी रही है और अपने बन जे हाँ तो ये काम पूरे करांगे? पिछले 10 सालों तो कमियां का भंडार हो गया। बीजेपी के राज ने तो जमा बट्ठा गोल एक भ्रष्ट सरकार थी। पिछले 10 साल से सेंटर में भी रही है और अपने प्रदेश में भी सरकार रही है, लेकिन नारनौंद हल्के का विकास लगा लो या हरियाणा का लगा लो, कहीं विकास नहीं हुआ। ये सिर्फ लूटने खसोटने की और एक कमीशन खोरी की सरकार रही है। और जब हुड्डा साहब की सरकार थी, सब ने देखा, बोला हुड्डा के राज में जीरी गई जहाज में, सब ये कहते थे, क्योंकि हुड्डा साहब किसान हितैषी हैं। दीपेंद्र भाई साहब भी ऐसे ही लगे हुए, अब हरियाणा मांगे हिसाब, अब यात्रा चल रही है, किसानों के साथ थे, किसानों का साथ देंगे, आगे भी ऐसे ही होगा। और इसी साथ में पूछना जी, देखो किसानों का आंदोलन चले, एमएसपी की मांग करने लग रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने तो जी नायब सैनी सरकार ने तो घोषणा भी कर दी भाई हरियाणा में 14 जो फसलें थी एमएसपी भी क्या करती, अब 24 बिकेंगी। उससे भी लगे जी जो कांग्रेस विपक्ष में बैठी है उसके मुद्दे कुछ ना कुछ कम हुए हैं। कहाँ है एमएसपी? झूठ बोल के तो वहाँ दिल्ली से किसान उठा दिए। कौन सी फसल पे एमएसपी मिल रहा है चाचे ताऊ किसी को? ये सारे खड़े हैं, किसी को नहीं मिल रहा है एमएसपी पे। फसल कहाँ भी करी है इन्होंने तो? फसल बूण तो पहले पंजीकरण करा लो, चाहे फसल का दाना ना हो, सूखा पड़ जाओ या बाढ़ आ जाओ, करवाते हैं ऐसे ही। और फिर बैंकों के चक्कर काटो में कागज हाथ में ले हांडो। हुड्डा साहब के राज में सीधी मंडी में फसल जाया करती। सबको पता कांग्रेस का राज कितना अच्छा राज था, कितनी नौकरियां थी। और हुड्डा साहब की सरकार आते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही एमएसपी भी लागू होगी। मैम बात करना चाहेंगे कि भाई एक हाल ही की घटना है कि भाई कांग्रेस की जो रैली है, कहेंगे शैलजा जी कुमारी जी आती हैं नारनौंद के अंदर,
और एक बात चली थी भाई ऊपर जो ऊपरला नेतृत्व था कि भाई सर्वे के आधार पर टिकट बांटी जाऊंगी, लेकिन व्यक्ति की टिकट डिक्लेयर भी करते हैं। संकेतिक कहूँगा क्योंकि संकेतिक ही माने जाओगे कि भाई हाँ घोषणा कर दी गई है, क्या कुछ करना चाहोगे? ऐसे घोषणा कभी ना तो हुई ना अब होगी। घोषणा करेगी कांग्रेस पार्टी, हाईकमान, ऊपर हमारे बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं, वो घोषणा करेंगे। वो उनका रैली थी, चलो कर दी, लेकिन जो टिकट भी आएगी वो सबको पता है मेहनत करने वाले की आएगी। ऐसे हाथ उठाने से यूँ तो जाकर 90 हल्के हैं, कोई आठा देगा 90 टिकट बिना किसी मतलब मीटिंग के, बिना किसी इलेक्शन के इस टाइम यूँ ही टिकट डिक्लेयर हो जाएंगी। आप भी मानते हो इस बात को? टिकट तो वहाँ पूरी कमेटी बैठ के, अपने CLP लीडर हुड्डा साहब हैं, ऊपर अपने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सारी मीटिंग करेंगे। उस टाइम पे देखेंगे सर्वे के आधार पे टिकट मिलेंगी। सर्वे में जिसका नाम ऊपर आएगा उसको टिकट मिलेंगी। राहुल गांधी जी ने पहले ही बोल रखा है, जंगी घोड़े जंग के मैदान में दौड़ेंगे, बाराती घोड़े बारात में ही जाएंगे। शिल्पा जी, एक ही मैसेज है, बता दो कि नारनौंद हल्का है फिलहाल जो आपने देख पा रहे हैं दर्शक, क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान युवा साथियों को, मेरी माताओं बहनों को, सबको जो हमारे साथ आज तक जैसे जस्सी जी को आशीर्वाद देते आए हो, इस 13 साल के संघर्ष में कदम से कदम मिला के चले हो, ऐसे ही मजबूती से खड़े रहना। आपका बेटा इतना ही मजबूत होके विधानसभा में पहुँचेगा आपके आशीर्वाद से। इलेक्शन है 1 अक्टूबर को, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करियो कांग्रेस को। जी धन्यवाद। फिलहाल भाई खानपुर से जुड़े थे जो नारनौंद विधानसभा का गांव है, और बातचीत आपने सुन ली हुई, क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दियो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।